हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मौनी अमावस्या। माघ की जो अमावस्या होती है उसको बोलते हैं मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का जो व्रत है वो क्यों रखा जाता है और मौनी अमावस्या का व्रत जो भारतीय त्यौहार है इसमें इतना महत्वपूर्ण क्यों है और मौनी अमावस्या का व्रत जो है वो किस प्रकार रखना चाहिए। 2024 में मौनी अमावस्या के दिन क्या होने वाला है, कुछ विशेष इस बातों पर हम इस वीडियो में आपके सामने जिक्र करेंगे। मास की अमावस्या मतलब माघ की जो अमावस्या है उसको मौनी अमावस्या कहते हैं। ये योग पर आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस मास को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा गया। गंगा तट पर इसी कारण भक्तजन एक मास तक कुटिया बनाकर गंगा स्नान व ध्यान करते हैं। संगम में स्नान के संदर्भ में एक अन्य कथा का भी उल्लेख आता है, वह है सागर मंथन की कथा। कथा के अनुसार जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उस समय देवताओं और असुरों में अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई। इससे अमृत की कुछ बूंदें छलक कर इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। ये तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार हो और साथ ही महाकुंभ लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्त से, त्रेता में ज्ञान से, कलयुग में दान से, लेकिन माघ मास में संगम स्नान कर हर युग में अनंत पुण्यदायी होगा। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गो, भूमि तथा स्वर्ण जो भी आपकी इच्छा हो दान देना चाहिए। इस दिन तिल दान भी उत्तम कहा गया है। इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, अर्थात मौन अमावस्या। क्योंकि इस व्रत में व्रत करने वालों को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता है, इसलिए ये योग पर आधारित व्रत कहलाता है। शास्त्रों में वर्णित भी है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य प्राप्त मिलता है उससे कई गुना अधिक पुण्य मन का फेर कर हरि का नाम लेने से मिलता है। इसी तिथि को संतों की भांति चुप रहे तो उत्तम है। अगर संभव नहीं हो तो अपने मुख से कोई भी कटु शब्द न निकालें। इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की पूजा का विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही है जो भक्तों के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण करते हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान ने किया है। इस दिन पीपल में अर्घ्य देकर परिक्रमा करें और दीप दान दें। इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव नहीं हो वह मीठा भोजन करें। माघ अमावस्या 2024 हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन रहते हुए पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। माघ अमावस्या कल यानी 9 फरवरी को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म हुआ था, इसलिए भी इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग, बुद्धादित्य योग, महायोद्य योग का महासंयोग बन रहा है। इस वजह से मौनी अमावस्या का दिन और भी विशेष हो गया है। मौनी अमावस्या पर बन रहा ये महासंयोग कुछ राशियों के लिए बहुत फलदायी रहने वाला है और इस शुभ योग के प्रभाव से कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, मौनी अमावस्या भारतीय त्योहारों में, भारतीय पर्वों में, भारतीय उत्सव में, भारतीय व्रतों में काफी महत्वपूर्ण रखते हैं मौनी अमावस्या का महाव्रत, क्योंकि इस दिन महासंयोग बनता है और कुछ राशियों के लिए काफी फायदेमंद होता है और कुछ राशियों के व्यक्तियों की किस्मतें इस दिन बदल जाती है। मौनी अमावस्या जो 2024 है इसमें कुछ महासंयोग बन रहा है, कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, ये मौनी अमावस्या का महाव्रत से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं, मौनी महाव्रत कैसे रखते हैं, इस पर ये आज का हमारा वीडियो था। थैंक यू दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट करके रखें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।